हाय गाइस, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम तुमको एक बात बताने जा रहे हैं। समझना मेरी, सुनना। मैं जब छोटा था तो मैं स्कूल जाने के लिए, मेरे को घर पे पढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। उसका रीज़न था क्योंकि मेरा कभी बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगा। कभी मन नहीं लगा और स्कूल जाता था, भाग जाता था स्कूल से। पिता मेरे बहुत परेशान होते थे। पिता बोलते थे, बेटा पढ़ लो, आने वाला समय जो है बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो हमने कभी पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया। हमने कहा क्या होता है पढ़ने से। लेकिन हाँ, आज पता चल रहा है कि पढ़ाई क्या, कितना ज़रूरी है पढ़ाई। पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है, देख लो आज मेरे पीछे ये दुकान खोल के बैठा हूँ मैं। आज पढ़ा लिखा होता ना, ग्रेजुएट होता, तो शायद मेरी भी कहीं नौकरी लग गई होती, मैं भी कहीं नौकरी कर रहा होता सरकारी। क्यों? क्योंकि इतने पढ़े लिखे ही नहीं, काबिल नहीं है। तो कुछ वो बातें याद आती हैं अब कि पिता जो कह रहा था तो उसकी बात मान लिए होते तो आज ये सब दिन नहीं देखना पड़ता। खैर कोई बात नहीं, समय की बात है। और मेरे घर वाले सोचते थे कि मैं आर्मी में जाऊं, क्योंकि मैं हाई स्कूल तक मेरी पर्सनालिटी, मेरा वो, मैं सब कुछ करता था, दौड़ने भी जाता था। क्योंकि मेरे घर में बहुत से लोग आर्मी में हैं, तो मेरे भी घर वाले यही बोले कि आर्मी में जाना है तुमको। लेकिन मेरा क्या था, मेरा पढ़ मन ही नहीं लगता था। तो मैं हाई स्कूल तक तो मैंने ये सब अपने दिमाग में, कक्षा 8 तक तो मैंने रखा, कक्षा 8 में कि मुझे आर्मी में जाना है। अभी मैं जब हाई स्कूल में आया तब मेरे उससे जो है हट गया कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगा। तो फिर क्या ही करते, जो होना था वो हो गया। अब पछताए क्या होता है जब सब ख़त्म ही हो गया। तो वही भाई मेरे से मैं निवेदन करता हूँ उन लोगों से जो पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, तो पढ़ लो, किसी को देख के ही पढ़ लो। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। देश में रहना है तो पढ़े लिखे बनना है। सरकारी नौकरी, कुछ भी भविष्य के लिए तो मतलब पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से तो पढ़ लो भाई, सभी लोग से निवेदन है। बाकी आज मौसम बहुत अच्छा है, सुबह से बारिश हो रही थी। मैं सुबह सो के उठा था तो देखा मौसम बहुत अच्छा है। मतलब मैंने कहा ठीक है, तो आज से छोटा सा ब्लॉग ही बना के डाल दिया जाए। मौसम अच्छा है तो उसके साथ ही मैंने शुरुआत की। तो बस वही है भाई, अपना लोग तो क्या है ना, गड्ढा खोदोगे तो पानी पियोगे। इसीलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा अपने आप को काबिल बना लो, किसी की गुलामी ना करो। क्योंकि आजकल जो कमज़ोर और अनपढ़ जाहिल होते हैं ना, उनसे लोग गुलामी करवाने की सोचते हैं। इसको बैठा लो, ये मेरे साथ ये करेगा, वो करेगा, काम करेगा मेरा। तो कहने का मतलब मेरा यही है भैया कि पढ़ लिख लो, इतने काबिल बन जाओ कि लोगों को बता भी सको अच्छी बात, समझ भी सको अच्छी, जो गलत है उसको गलत भी कहना सीखो। ऐसे क्या है कि किसी नीचे दबे हुए हो, ये सब चलता है। ये कलयुग है भाई, यहाँ सब कुछ होता है हर किसी के साथ। जो कमज़ोर है उसको और दबाया जाता है, जो सही होता है उसको और सताया जाता है। इसीलिए बनते पढ़े लिखे बनो, तभी समाज को समझ पाओगे। और जब से हमारी सरकार आई है ना मोदी जी की, विश्वास मानो, जिन लोगों के ना अकाउंट नहीं खुले थे, अकाउंट क्या होता है लोग डरते थे। मोदी जी हमारे देश में उन गरीबों को भी अकाउंट खुलवा दिए जिनको कभी सोचे नहीं थे कि मैं अपना बैंक में अकाउंट खुलवा पाऊँगा। लोग डरते थे अकाउंट खुलवाने से। मोदी जी ने घर घर भिजवा के सबको, कितने लोगों के अकाउंट खुलवा दिए जिन्होंने सोचे नहीं थे, उनके भी अकाउंट खुल गए हैं। सबको किसान निधि मिल रही है, सबको पेंशन मिल रही है। क्या ही चाहिए मोदी जी के साथ। तो इसीलिए बोल रहे हैं पढ़ लो। मोदी जी बोलते भी हैं ना, पढ़ो लिखो। शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। क्योंकि अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जब तक इनका शासन है तब तक समझ लो हम लोग अच्छे हैं।
इनकी सरकार में पढ़ भी लोगे, सब कुछ कर लोगे, कि ये सरकार अच्छी है। ठीक है भैया, सभी लोगों को राम राम। चलते हैं, मेरा नाश्ता आ गया है, मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ। फिर कल मिलते हैं सुबह मॉर्निंग 7 बजे उसी ब्लॉग के साथ। सभी भाइयों को जय श्री राम।